ईरान और इजराइल में अब बस युद्ध होने ही वाला है, क्योंकि ईरान से जो खबर आ रही है उसने टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका को परेशान कर दिया है तो इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइलों के जरिए युद्धाभ्यास किया है। इस ड्रिल में ऐसी ऐसी विनाशक मिसाइलें शामिल थीं जिसकी रेंज में पूरा इजराइल है। फतह 2 मिसाइल, सेज्जिल मिसाइल, इमाद मिसाइल, ये वो मिसाइलें हैं जिनके दम पर ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना प्रभुत्व चाहता है। पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा बनना चाहता है और अब उसको मौका मिला है इजराइल पर अटैक करने का, तो ईरान ने अपनी मिसाइल जखीरे को बाहर निकाल लिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात से टेंशन है कि ईरान और इजराइल क्या वाकई में आमने सामने होंगे। क्या जो बार बार ईरान अटैक की धमकी दे रहा है, वाकई में ईरान की सेना इजराइल पर हमला करेगी? अब जानकारी आ रही है कि ईरानी सेना ने ड्रिल की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते हफ्ते के बाद से ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर मूवमेंट और सेना द्वारा किए जा रहे युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहा है। ईरान के इस कदम से संकेत मिल रहे हैं कि वो हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का मन बना चुका है। ईरान के जखीरे में विध्वंसक हथियार है। मिसाइलों की ऐसी खेप है जिसकी मारक क्षमता इजराइल तक है। सेज्जिल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, गदर एफ मिसाइल जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, फतह 2 मिसाइल जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है, खैबर मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, इमाद मिसाइल रेंज 1700 किलोमीटर, हज कासिम मिसाइल रेंज 1400 किलोमीटर, खैबर सेकन रेंज 1400 किलोमीटर, पावेह मिसाइल रेंज 1650 किलोमीटर और शहाब 3 मिसाइल रेंज 1000 किलोमीटर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने जो मिसाइल ड्रिल की है उसमें ये विध्वंसक मिसाइलें भी शामिल थीं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइल, ड्रोन के द्वारा बम फेंकना, इस तरह का एक रिहर्सल किया है, एक प्रैक्टिस की है। और देखा जाए तो ईरान के पास जो मिसाइल हैं वो 2000 किलोमीटर तक जा सकती हैं, यानी कि वो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। और ये शायद एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है उनका कि यदि कोई मिल के अटैक करते हैं, उधर से ड्रोन अटैक करें, उधर से मिसाइल अटैक करें, क्योंकि ड्रोन तकरीबन 700-800 किलोमीटर तक के उनके हैं और साथ ही साथ बाकी हमले किए जाएँ, तो ये एक रिहर्सल है। वाकई में पूरी दुनिया इसके ऊपर निगाह रखे हुए है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के देश, इजराइल और बाकी देश, कि इसका भी आगे क्या होगा। ईरान ने मिसाइल ड्रिल की तो हड़कंप इजिप्ट तक मचा।
इजिप्ट ने गुरुवार को अपने सभी उड़ानों को 3 घंटे लेट उड़ने का निर्देश दिया था। सवाल यही है कि अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया तो क्या होगा। वैसे तो ईरान के हर हमले का जवाब इजराइल देने में सक्षम है, लेकिन मिसाइल के मोर्चे में ईरान की ताकत इजराइल से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि अब ईरान ने मिसाइलों के जरिए युद्धाभ्यास करके नेतन्याहू को टेंशन में डाल दिया है, लेकिन इजराइल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद से इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है। जानकारों की माने तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे उम्दा है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान ने अब तक इजरायली शहरों पर जितने भी हमले किए हैं, उनमें से ज्यादातर हमलों को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। जबकि ईरान की धमकी के बाद तो इजराइल ने अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना इस वक्त 5 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, जो दुश्मन की तरफ से आती मिसाइलों को अलग अलग दूरी पर मार गिराते हैं। इसमें इजराइल का पहला डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम, जो 15 से 19 किलोमीटर दूरी से ही दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल को मार गिरा सकता है। इजराइल का दूसरा डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। ये 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के हथियार को तबाह कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है डेविड स्लिंग सिस्टम का। ये 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की मिसाइल को निशाना बना सकता है। जबकि चौथे नंबर पर इजराइल एरो 2 डिफेंस सिस्टम को रखता है, जो 250 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को फटकने नहीं देता। इसके अलावा इजराइल ने अपना सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम एरो 3 भी तैनात कर रखा है, जो 250 किलोमीटर के दायरे से बाहर ईरान की मिसाइलों को जलाकर राख कर सकता है। इजराइल के ये वो योद्धा हैं जो दुश्मनों के हर प्रहार को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और अब हिजबुल्लाह और ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने इन सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। मतलब कि ईरान अगर जरा सी भी हिमाकत करेगा तो इजराइल उसका करारा जवाब देगा। टी न्यूज़ नेशन। फतेह 2 मिसाइल। सेज्जिल मिसाइल। इमाद मिसाइल। ये वो मिसाइलें हैं जिनके दम पर ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना प्रभुत्व चाहता है, पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा बनना चाहता है। और अब उसको मौका मिला है इजराइल पर अटैक करने का, तो ईरान ने अपनी मिसाइल जखीरे को बाहर निकाल लिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात से टेंशन है कि ईरान और इजराइल क्या वाकई में आमने सामने होंगे। क्या जो बार बार ईरान अटैक की धमकी दे रहा है, वाकई में ईरान की सेना इजराइल पर हमला करेगी? अब जानकारी आ रही है कि ईरानी सेना ने ड्रिल की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते हफ्ते के बाद से ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर मूवमेंट और सेना द्वारा किए जा रहे युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहा है। ईरान के इस कदम से संकेत मिल रहे हैं कि वो हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का मन बना चुका है। ईरान के जखीरे में विध्वंसक हथियार है।
मिसाइलों की ऐसी खेप है जिसकी मारक क्षमता इजराइल तक है। सेज्जिल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, गदर एफ मिसाइल जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, फतेह 2 मिसाइल जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है, खैबर मिसाइल इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, इमाद मिसाइल रेंज 1700 किलोमीटर, हज कासिम मिसाइल रेंज 1400 किलोमीटर, खैबर सेकन रेंज 1400 किलोमीटर, पावेह मिसाइल रेंज 1650 किलोमीटर और शहाब 3 मिसाइल रेंज 1000 किलोमीटर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने जो मिसाइल ड्रिल की है उसमें ये विध्वंसक मिसाइलें भी शामिल थी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइल, ड्रोन के द्वारा बम फेंकना, इस तरह का एक रिहर्सल किया है, एक प्रैक्टिस की है। और देखा जाए तो ईरान के पास जो मिसाइल हैं वो 2000 किलोमीटर तक जा सकती हैं, यानी कि वो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। और ये शायद एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है उनका कि यदि कोई मिल के अटैक करते हैं, उधर से ड्रोन अटैक करें, उधर से मिसाइल अटैक करें, क्योंकि ड्रोन तकरीबन 700-800 किलोमीटर तक के उनके हैं, और साथ ही साथ बाकी हमले किए जाएं, तो ये एक रिहर्सल है। वाकई में पूरी दुनिया इसके ऊपर निगाह रखे हुए है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के देश, इजराइल और बाकी देश, कि इसका भी आगे क्या होगा। ईरान ने मिसाइल ड्रिल की तो हड़कंप इजिप्ट तक मचा। इजिप्ट ने गुरुवार को अपने सभी उड़ानों को 3 घंटे लेट उड़ने का निर्देश दिया था। सवाल यही है कि अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया तो क्या होगा। वैसे तो ईरान के हर हमले का जवाब इजराइल देने में सक्षम है, लेकिन मिसाइल के मोर्चे में ईरान की ताकत इजराइल से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि अब ईरान ने मिसाइलों के जरिए युद्धाभ्यास करके नेतन्याहू को टेंशन में डाल दिया है, लेकिन इजराइल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद से इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है। जानकारों की माने तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे उम्दा है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान ने अब तक इजरायली शहरों पर जितने भी हमले किए हैं उनमें से ज्यादातर हमलों को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। जबकि ईरान की धमकी के बाद तो इजराइल ने अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना इस वक्त 5 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, जो दुश्मन की तरफ से आती मिसाइलों को अलग अलग दूरी पर मार गिराते हैं। इसमें इजराइल का पहला डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम, जो 15 से 19 किलोमीटर दूरी से ही दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल को मार गिरा सकता है। इजराइल का दूसरा डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। ये 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के हथियार को तबाह कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है डेविड स्लिंग सिस्टम का। ये 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की मिसाइल को निशाना बना सकता है। जबकि चौथे नंबर पर इजराइल एरो 2 डिफेंस सिस्टम को रखता है, जो 250 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को फटकने नहीं देता। इसके अलावा इजराइल ने अपना सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम एरो 3 भी तैनात कर रखा है, जो 250 किलोमीटर के दायरे से बाहर ईरान की मिसाइलों को जलाकर राख कर सकता है। इजराइल के ये वो योद्धा हैं जो दुश्मनों के हर प्रहार को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और अब हिजबुल्लाह और ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने इन सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। मतलब कि ईरान अगर जरा सी भी हिमाकत करेगा तो इजराइल उसका करारा जवाब देगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।